इसलिए गुरु महाराज के पास जाके हम क्या कहते हैं, ज्योति से ज्योति जलाओ। स्वर देखो भाई। ज्योति से ज्योति जलाओ, सतगुरु ज्योति। ऊपर का तीसरा काला दो। ज्योति से ज्योति जलाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जलाओ। ज्योति से ज्योति जलाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जलाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जला। वो मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जलाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, हे योगेश्वर हे परमेश्वर, हे योगेश्वर हे परमेश्वर, हे योगेश्वर हे परमेश्वर। आत्म ज्ञान कराओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जलाओ। मोहे आत्म ज्ञान कराओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जलाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए। 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 हमें मंगल दरस दिखाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जलाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जला। मेरे अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई। अंतर में युग युग से सोई। मेरे अंतर में युग युग से सोई। वो चेतन शक्ति जगाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जलाओ। ओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जला। ओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जलाओ। युगों युगों से हमारी जो चेतन शक्ति सोई हुई है, उसको जगाने का अगर कोई जन्म मिला है तो मनुष्य जन्म मिला है। आत्म साक्षात्कार अगर किसी योनि में किया जा सकता है तो मनुष्य योनि में किया जा सकता है। अपने भीतर बैठे हुए भगवान से मुलाकात की जा सकती है तो मनुष्य योनि में की जा सकती है। खुद ही में जो खुदा बैठा है, खुद ही में बैठा है, वो खुदा है।
और जब ये बोध हो जाता है तो वो बाहर नहीं फिर भीतर आता है, भीतर देखता है भगवान कहाँ है, बाहर है कि भीतर है। एक बार की बात थी, क्या हुआ, एक सेठ जी थे और सेठ जी कहीं यात्रा पे जा रहे थे। सेठ जी के पास 50,000 की गड्डी थी, सेठ जी ने ऊपर वाली जेब में डाल रखी थी। एक नया नया चोर सेठ जी के पीछे लग गया। जो ही ट्रेन में बैठे तो सेठ जी के साथ चोर चढ़ गया। सेठ जी समझ गए कि भैया चोर आ तो गया, पर कोई बात नहीं, बे बेटा ऐसे ऐसे कुर्सी आगे पीछे मत करो, ये इनको हटाओ, नहीं नहीं कुर्सी वहीं रखो बेटा, ये नीचे बैठने के लिए है, जो माताएं नीचे बैठती उनके लिए है कुर्सी, कुर्सी पे बैठना हो तो वहां सामने बैठो। ये तो कल संख्या ज्यादा हो गई ना, तो इसलिए माताओं के बैठने के लिए आगे दरी बिछाई है, क्योंकि कल तो कितने लोग हो गए है, संख्या आ ही नहीं रही थी, तो अब क्या करें। मैंने बोला भाई ये कुर्सियां तो है लेकिन आगे जो है अभी इतना भीड़ हो जाएगी ना पंडाल में, तो फिर उनके बैठने के लिए मैंने कहा आगे दरियां बिछाओ। तो सेठ जी ने देखा, सेठ जी ने देखा कि यार ये चोर पीछे तो लग गया भाई, अब इस चोर का इलाज क्या करें। चोर आया और बोला महाराज आप कहां जा रहे हैं सेठ जी। बोला भैया मेरे को तो जयपुर जाना है। बोला महाराज जाना तो मुझे भी जयपुर ही था। सेठ जी बोले यार बढ़िया बात है, तू जयपुर में कहां जाएगा। बोला महाराज क्या बताएं मैं कहां जाऊंगा, हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, आप कहो तो 2-4 दिन आपकी सेवा कर लूं, आपके यहां नौकर रह जाऊं। सेठ जी ने बोला यार अच्छी बात है। माता जी ये जितनी माताएं जो बच्चे बच्ची लेके आते हैं प्लीज पीछे बिठाओ, भाव खत्म होता है, कथा करना मुश्किल हो जाता है। बच्चे बच्चियों वाली माताएं पीछे के कक्ष में बैठे हैं, जो पीछे आगे जगह है ना वहां पीछे बैठे। रिकॉर्डिंग भी चल रही है और ये पूरा भाव खत्म होता है, बिल्कुल पीछे ले जाए, ध्यान रखे प्लीज, वॉलंटियर्स जो है ना वो ध्यान रखे पीछे लेके जाए। लास्ट में बोलो सब, क्या बोले, अच्छा महाराज आप लोग घर चले जाओ फिर, और तो क्या है ना, वहां घर चले जाओ, यहां तो फिर अपना कोई ड्यूटी है नहीं, आप और चैन सिंह दोनों घर चले जाओ, यहां आपको बुलाना भी गलत है, आप घर पधार जाओ दोनों, है ना, वहीं जाया करो, वहीं ड्यूटी घर पे दिया करो, घर पधार जाओ दोनों ही अपने नियमानुसार समय अनुसार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। तो महानुभाव, सेठ जी ने देखा भाई नौकर बढ़िया मिला, ऐसा नौकर तो मिलता ही नहीं, नौकर तो खुद मालिक बने रहते हैं, और ये इतना बढ़िया नौकर जो ये कहे कि भाई चलो कोई बात नहीं, आप जो दोगे सो चल जाएगा, महाराज मुझे तो कुछ मत देना, 2 टाइम की रोटी दे देना बस। तो सेठ जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, हमारे मारवाड़ी में कहा तो भाई रोटियां साटे डांगरो काई बुरो छे। बोला चल बेटा कोई बात नहीं। अब वो तो रात को गया, सेठ जी ने एक कमरा ले लिया होटल में। बोला सेठ जी आपके पैर दबा दूं? बोला हाँ बिल्कुल दबा दे बेटा, लेकिन एक काम कर। सेठ जी ने 50,000 की गड्डी निकाली और 500 का नोट निकाल के दिया। बोला पैर वैर बाद में दबाना, पहले सामने जा और होटल पर से 2 थाली पैक करवा के लिया, भोजन करेंगे पहले। बोला हाँ मैं अभी गया और अभी आया। बड़ा ईमानदार चोर, भी इतना ईमानदार 299 भी वापस नहीं लाया कि 1 रुपया कहीं जर्दे की पूड़ी में खर्च हो गया हो, नहीं, पूरे के पूरे 300 रुपए लाके दिए। सेठ जी ये आपके 300 रुपए लो। बढ़िया खाना खाया। अब सारी रात सेठ जी की पगचंपी करे, फिर इधर हाथ डाले जेब खाली, इधर भी हाथ डाले जेब खाली, ऊपर देखा जेब खाली, आगे पीछे। सेठ जी भी बोले, सेठ जी ने भी चालू थे, सेठ जी बड़े श्रेष्ठ का नाम सेठ होता है, चालू माना श्रेष्ठ तेज। सेठ जी ने करवट और ले ली, बोला बेटा इधर से भी दबा दे थोड़ा। पूरा शरीर दबा दिया, वो 50,000 रुपए दिखाई नहीं दे। सारी रात चोर सेवा करता रहा, इधर उधर, पूरा इधर से बिस्तर उठाए, इधर से उठाए, सेवा करते करते इधर से उठाए, लेकिन 50,000 रुपए का कहीं मालूम नहीं चला। अब महाराज क्या करें? सुबह उठते ही सेठ जी ने कहा बेटा एक काम कर, सामने से 2 कप चाय का लेके आ जा। तू चाय पीता है? बोले हाँ सेठ जी पीता हूं। तो 2 कप चाय लिया और महाराज वो चाय लेने गए, चाय लेके वापस आया, जब तक सेठ जी कड़ कड़ कर करते नोट गिने। चोर ने बोला भाई सेठ ने पैसे कहां छुपाए। दूसरे दिन फिर सेठ ने तैयारी की, फिर देखा वही स्थिति। सुबह फिर चाय लेने भेजा, वापस आए तो नोट गिने सेठ। तब उसने कहा अरे बेटा नौकर तो दुनिया में सारे देखे, लेकिन सारी सारी रात पैर दबाता है, तेरे जैसा नौकर मैंने कहीं नहीं देखा। चोर ने अपनी असलियत उगली और उसने कहा सेठ जी माफ करना, मैं कोई नौकर वोकर नहीं हूं, सच्ची बात पूछो तो मैं बहुत बड़ा चोर हूं और आपके पैसे चुराने आया था, लेकिन मैंने दुनिया में चोरियां की, पानी में भी खोज निकाल लिए, लेकिन आप पैसे कहां छुपाते हो ये मुझे मालूम नहीं चला। आप तो मेरे गुरु बन जाओ। आज मैं मात खा गया। सेठ जी ने कहा बेटा सुबह बताऊंगा कल। सुबह आते ही वो जो ही चाय ले जाने लगा, सेठ जी ने कहा चाय बाद में लाना, एक काम कर तेरे तकिए के नीचे देख। और जो ही उसने अपना तकिया उठाया, सेठ के अपने तकिए के नीचे 50,000 रुपया। और सेठ जी मैंने सारी दुनिया ढूंढ ली पर अपना तकिया कभी ढूंढा ही। ऐसे ज्ञानी लोगों ने सारी दुनिया में भगवान को ढूंढा। इसका दृष्टांत ये है, सारी दुनिया में ढूंढा लेकिन अपना तकिया कभी उठाया ही। और जब तक अपना तकिया नहीं उठाओ तब तक भगवान के दर्शन होने वाले। मीरा जी सगुण साकार की उपासक है, फिर भी कहती है वो थारा हे जी थारा घट में विराज दीनानाथ, विराजे दीनानाथ,
मंदिर में काई ढूंढती डोले। धरा घट में विराजे दीनानाथ, मंदिर में काई ढूंढती फिरे। ढूंढती डोले सुरता ढूंढती डोले, ढूंढती डोले सुरता ढूंढती डोले, ढूंढती डोले। हरा घट में विराजे दीनानाथ, मंदिर में काई ढूंढती फिरे। हरा घट में विराजे दीनानाथ, विराजे दीनानाथ, मंदिर में काई ढूंढती डोले। कहने का मतलब, जब तक आप अपने हृदय में भीतर बैठे हुए भगवान को नहीं पहचानोगे, अपने आप को नहीं जानोगे, तब तक सत्संग का कोई सार नहीं। दादूजी महाराज ने क्या कहा? दादूजी महाराज क्या, हमारे दादू पंथियों का उत्तम सार क्या है? वैसे तो दादूवाणी के सारे श्लोक जो है वो ऊंचे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सार युक्त श्लोक कौन सा है? तब सबसे पहले यही कहा कि पहले दही जमा। तो दही जमाए कैसे? कि आपा मेटे, आपा मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे। ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को। तो दादूजी महाराज कहते हैं, आपा मेटे हरि भजे। पहले अपनी हस्ती को मिटा, अपना नाम मिटा। जब सन्यास की दीक्षा लेते हैं ना, तो पहले वाला नाम मिटाना पड़ता है। फिर गुरु महाराज नया नाम देते हैं कि उस पुरानी पहचान को मिटा दे। जब तक पुरानी पहचान के चिपका हुआ रहेगा, तब तक तू परमात्मा की राह पे नहीं जा सकता। जिस दिन परमात्मा की राह, क्योंकि देखो भाई, हम झूठी पहचानों से चिपके हुए हैं। मेरा नाम तो श्यामलाल है, मेरा नाम रामलाल है, मेरा तो फला नाम है। अरे सच पूछो, तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है। माँ बाप ने श्यामलाल रख दिया तो तुम अपना नाम श्यामलाल मान रहे हो, रामलाल रख देते तो रामलाल मान रहे हो। न तो तुम श्यामलाल हो, न तुम। लेकिन इस झूठे नाम के प्रति भी कितना आकर्षण है कि बड़ी बड़ी नेम प्लेट बनाएंगे, उसको सजाएंगे। और यहां तो हमारा सारा काम ही नाम से ही चलता है महाराज। जबकि सच्ची बात है, इस देह का नाम सत्य नहीं है, लेकिन इस झूठ से चिपके हुए। अब अगर आगे बढ़ना अध्यात्म में, तो सबसे पहले इस पहचान को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे। ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो दादूजी महाराज ने क्या कहा? आपा मेटे हरि भजे, आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार। आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार। निर्वैरी सब जीव सो, दादू ये मत सार। निर्वैरी सब जीव सो, दादू ये मत सार। किसी के प्रति बैर भावना न हो। दादूजी महाराज कहते हैं, जब तक तेरे दिल में नफरत की भावना रहेगी, तू धार्मिक नहीं हो सकता। दुश्मन के प्रति भी अगर तेरे दिल में नफरत की भावना है, तो हृदय में परमात्मा का प्रागट्यकरण हो ही नहीं सकता। ठाकुर का अगर प्रागट्यकरण करना है,
तो महाराज ठाकुर का प्रागट्यकरण किससे होता है? प्रेम से होता है। पंडित जी महाराज बोलते हैं, माताओं आप तो धन्य हैं, हैं? सासू और बहू का बड़ा पवित्र रिश्ता है। सासू का कर्तव्य होता है बहू को बेटी जैसा प्यार दे। 6 महीने भी नहीं बनती आजकल तो। कुछ तो हमने पहले दिन ही कहा था ना कि दीवार बिगाड़े आड़ो और घर बिगाड़े साड़ो। दीवार को कमजोर आड़ा कर देता है। आड़े में पट्टी रहती है, दीवार पूरी नहीं रहती है, तो घर कोई भी चार चोर फटाफट एक पट्टी निकालने की जरूरत है, सीधा घुस जाएगा। एक बात ध्यान रखना, बेटियों की शादी करते हैं, सत्संगी माताएं हो, उसके जीवन में विलियन का रोल अदा मत करना। उसको अपनी गृहस्थी में खुद को ही एडजस्ट होने देना। तुम्हारी होशियारी साथ दे के मत बैठना। आप जो नीचे बैठना चाहते हैं आगे बैठ जाए ना, आगे फर्श पे, वहां आगे आ जाए। जिनको कुर्सियों पे नहीं बैठना माताओं को, तो आगे दरी बिछवा दी। चलो जो जहां जिनको जो आनंद आए, कोई नहीं, वो उनकी भावना है। दीवार बिगाड़े आड़ो और घर बिगाड़े साड़ो। शादी होते ही बेटी तो मोबाइल और साथ में लेके जाती है। अब आजकल रहते देते ही मोबाइल और आ गया। पहले तो कोई साल 2 साल से 6 महीने से आती थी तो कोई दुखड़ा सुनाती थी। आजकल तो पहुंची नहीं, उससे पहले तो माँ का फोन, तेरी सासू ने क्या कहा और ननद क्या कह रही है, और आज खाने में क्या खाया, किसने पहले खाया। घरों की हालात ये हो गई, गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया। अब ये नई बच्चियां पहले ही मर्यादाओं को तो कितना मान रही है, और रहते रहते मोबाइल और साथ में ले लिया। सासू मां का धर्म है, अब वो जमाना नहीं रहा। बेटी को बहू मानोगे तो आपकी बुढ़ापे में थोड़ी बहुत सेवा हो जाएगी, नहीं तो सासूपना दिखाया तो बहू न मालूम कौन से रास्ते जाएगी। फिर आपका वो जमाना गया साहब कि देहरी के अंदर आई हूं, अब तो मेरी लाश जाएगी, जिंदा आई हूं और मुर्दा जाऊंगी। वो जमाने चले गए। तो कहने का मतलब यही है कि आज भगवान ने जो है बढ़िया भोजन किया। अब क्या हो रहा है, सबकी इच्छा यह है कि भाई भगवान के साथ में रास रचाए, और कहते हैं कि जन्म भी इसीलिए लिया था। वेद की ऋचाओं ने ही गोपियां बन के जन्म लिया था। हम भी भगवान के साथ रास रचा सकते हैं। हम भी गोपियां ही हैं। गोपियां किसी स्त्री का नाम नहीं है बाप, हम सब गोपियां हैं। गोपी नाम होता है इंद्र का, इंद्रियों का, इंद्र का नहीं, इंद्रियों का। इंद्रियों को गोपियां कहते हैं। अपनी हमारे शरीर की जितनी इंद्रियां हैं वो गोपियां हैं, और इन इंद्रियों के बीच में हमारा परमात्मा जो बैठा है वो उनके बीच रास रचाए। ये सारी इंद्रियां जगत की तरफ आकर्षित होने के बजाय अगर परमात्मा की तरफ आकर्षित होती है तो जीवन का सच्चा रास होता है बाप। कृष्ण कौन है? तुम्हारा परमात्मा स्वरूप। और गोपियां कौन है? तुम्हारी इंद्रियां। और ये सभी इंद्रियां अगर भगवान के सन्मुख हो जाए तो सच्चे रास का प्रादुर्भाव होता है। सभी लोग कह रहे हैं, भगवान की से इच्छा करते हैं, रास रचाओ, रास रचाओ, रास रचाओ। ब्रिज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, ब्रिज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। रास का बड़ा 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 पावन प्रसंग है। प्रथम सुमिरी भागवत भक्त भगवत बानी, द्वितीय आराध्य भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो,
चौथे हो ये विरक्त बने बनराज वसीलो। पांचे भूले देह सुधी तब छठे भावना रास की। साते पीवे रीति रस श्री स्वामी हरदास की। उजिरास कुंजन में ठहरायो, रास मधुबन में ठहरायो। सखियां जो वे बाट कन्हैयो अब तक नहीं आयो। रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुबन में ठहरायो। सखियां जो वे बाट कन्हैयो अब तक नहीं आयो। रास अब सखियां रोज जाकर के रास ऐसे गोला घार डाल लेती थी, लेकिन भगवान कभी नहीं आते थे उनके रास में। सबने कहा प्रभु हम आए तो इसीलिए कि आप हमारे साथ रास रचाओ, लेकिन हम रोज इंतजार करती हैं। सावन आवन कह गए हो, भादव बीत्यो जाए, आप फिर भी आते नहीं हो। भगवान ने कहा वक्त आने दो तब आऊंगा। कईयों ने तो कहा भगवान हम तो स्त्री बन करके आए हैं। कहते हैं जो वन के जितने वनवासी जो थे उन सब की इच्छा हुई कि हम भी सीता जी के रूप में एक बार जाएं। तो कहते हैं ये गोपियां कौन हैं? ये दंडक वन के वासी हैं। राम जन्म में जो दंडक वन के वासी थे उनकी इच्छा हुई कि हम भी स्त्री बन करके भगवान की सेवा करें। कुछ लोग कहते हैं कि समुद्र मंथन जब चल रहा था, मंदराचल को जब मथ रहे थे, उस समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया था। तब नाग कन्याओं ने भगवान के कच्छप को स्वरूप को देखा तो नाग कन्याओं के हृदय में भी हुआ कि एक बार भगवान की स्त्रियां बने। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजा बलि के दरबार में जब भगवान वामन रूप धारण करके गए तो बलि के वहां की जितनी बच्चियां थी, राक्षस बच्चियां, उन सब की इच्छा हुई कि भगवान एक बार हमारे ऊपर कृपा करे तो हम भी स्त्रियां बन करके आए। और कुछ ऐसा मानना है हमारे जो वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें 3 कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। इस तरह कहते हैं परमात्मा के समीप जाने का नाम है उपासना कांड। 80,000 कर्म कांड के जो वेद मंत्र हैं वे सभी मंत्र ब्रज मंडल में गोपी बनकर आ गए। इन गोपियों के अलग अलग विभाग हैं। जो वेद वाली गोपियां हैं वो श्रुति रूपा गोपियां हैं। कोई मुनि रूपा जो साधु थे वन के, वो गोपियां बन के आए, उन्हें कहते हैं मुनि रूपा गोपियां। कोई साधन करने वाले आए, साधन सिद्धा, कोई स्वयं सिद्धा, कोई दैत्य कन्या, कोई मत्स्य कन्या। इस तरह गोपियों के अलग अलग समूह हैं। यहां गोकुल में आकर कोई किसी की बेटी बन गई, कोई सास बन गई, कोई बहू बन गई। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान ने सोचा ये रोज कहती है सखियां जोवे बाट सांवरो अब तक नहीं आयो। भगवान ने कहा आज मैं चलता हूं। और यमुना के किनारे बालू मिट्टी है, शरद पूर्णिमा की रात है और भगवान ने जाकर के वहां पे बंसी बजाई है। ओ मुरली, तीसरा, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला रे, मुरली की बजाई रे नंद लाला। ओ नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला रे।
आवाज में तो बागा में सुनी थी। मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी थी। मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी थी। मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी। ये फुलड़ा ये फुलड़ा तोड़ती भाजाई रे नंदलाला रे। फुलड़ा तोड़ती भाजाई रे नंदलाला। नंदलाला रे गोपाल लाला। नंदलाला रे गोपाल लाला रे। मुरली ये मुरली ओ बंसी तोड़ की बजाई रे नंदलाला। मुरली तोड़ की बजाई रे नंदलाला। या मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। मुरली जोर की बजाई रे। मुरली या मुरली ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला रे। जोर की बजाई रे नंदलाला। मुरली की आवाज में तो पनघट पे सुनी थी। मुरली की आवाज में तो पनघट पे सुनी थी। अरे घड़ लो ओ घड़ लो ओ घड़ लो पनघट पे छो जाई रे घड़ लो पनघट पे छो जाई नंदलाला। अरे मुरली की आवाज में तो रसोया सुनी थी। मुरली की आवाज में तो रसोया सुनी थी। रे फुलका ओ फुलका ये फुलका बेलती बजाई रे नंदलाला रे। फुलका बेलती बजाई रे ओ नंदलाला। गोपाल लाला। गोपाल लाला रे बंसी ओ मुरली या मुरली जोर की बजाई रे जोर की बजाई रे नंदलाला।
में तो बंसी की आवाज में तो महला में सुनी थी, बंसी की आवाज में तो महला में सुनी थी, बंसी की आवाज में तो बंसी की आवाज में तो नागा में सोनी थी फुलड़ा में फुलड़ा, अरे फुलड़ा तोड़ती भागाई रे नंदे लाला, फुलड़ा तोड़ती भागाई रे नंदे लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, ओ नंद लाला रे गोपाल लाला रे मुरली, ओ मुरली या बंसी जोर की बजाई रे नंदे लाला, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। और कहते हैं महाराज, इस भजन से एक बात का मालूम चल रहा, जो काम कर रही थी, काम रास्ते में छोड़ करके और वहां से सीधा रवाना हो गई। कोई गोपी जो काम कर रही थी वही काम छोड़कर दौड़ पड़ी। लाखों गोपियों को ऐसा लगा कि मेरा नाम है, ये तो मेरा नाम पुकार रहे हैं। किसी को ये नहीं लगा कि भगवान बंसी बजा रहे हैं। सबको काना में ये सुनाई दे, ए राधा, देख लो आ गए ना बुलाने के लिए। तो जिस गोपी जिस कार्य को कर रही थी उस काम को वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी। लाखों गोपियों को लगा कि ये तो मेरा नाम है, मेरा नाम पुकार रहे हैं। एक गोपी गाय दूह रही थी, दूध का बर्तन वहीं पटक दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे को गोद में लेके दूध पिला रही थी, जैसे ही मुरली की तान सुनी, बच्चे को पलने में डाल करके छोड़ के भाग गई। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, जैसे ही मुरली को सुना, बस काजल लगाया, एक आंख में काजल लगाया, एक में लगाया ही नहीं, चल दी मुरली की आवाज सुन करके। एक ने मुरली की आवाज सुनी तो भोजन परोस रही थी। अब हालत ये हो गई, पति ने कहा, अरे भगवान थोड़ा नमक लाना, नमक लाना तो भूल गई और शक्कर टिका गई और शक्कर देके भाग गई। एक गोपी को तो उस गोप ने बंद कर दिया कक्ष में, बोला मैं नहीं जाने दूंगा, ये क्या लगा रखा है। उसने कहा तू नहीं जाने देगा तो मेरे शरीर को नहीं जाने देगा। मेरे कन्हैया का मेरे शरीर से कोई संबंध नहीं है, जब मेरा शरीर ही नहीं रहेगा तो तू क्या नहीं जाने देगा। उस गोपी ने उस कक्ष में ही अपना शरीर छोड़ दिया और मन से सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई। कृष्णम कृष्णम विदु परम कांतम नैतु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। इन गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, ये जो अनुरक्ति है, ये अनुरक्ति प्रेम की तो नहीं है, वो तो कांत मानती है, पति मानती है, भगवान को प्रियतम मानती है, अपना प्रेमी मानती है। कृष्ण के चरणों में प्रेम करना अच्छी बात है बाप। और आप मानो न मानो, तुम्हारा संसारी का पति उससे बढ़कर के ये जगत पति है। हमारा सबका पति जो है वो जगत पति भगवान है। उद्दतम उद्दतम पुरस्ता देवते चेद सिद्धिम यथागत विसन्नपि ऋषिकेशम किमुतादोक्षज प्रिया। मैंने पहले ही आपको बताया था, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम करो, प्रेम से तन्मयता आएगी, तब परमात्मा का मिलन होगा,
तन्मयता आएगी। कृष्ण मिलाप की विरह अग्नि जब प्रस्फुटित होगी, समस्त कर्म उसमें जल करके दग्ध हो जाएंगे। ऐसा ही गोपियों के साथ हुआ। लाखों गोपियां दौड़ी दौड़ी आई कृष्ण के पास में। कृष्ण जिधर नजर डाले, हजारों इधर से आ रही है, हजारों उधर से आ रही है। गोपियों देखकर मेरे गोविंद मुस्कुराने लगे और गोपियों से बोले, स्वागतम वो महाभंगा, स्वागतम स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि में ब्रजस्यानामयं कच्चिद वृत्तागमन कारणम। स्वागतम सुस्वागतम, आप आई हो, आपका स्वागत करता हूं। देवियों, वास्तव में हे महाभागाओं, आपके आगमन से आज मुझे बहुत आनंद मिला है। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान ने मुरली में हमारा नाम बुलाया है। हम नाम सुनते ही दौड़ी दौड़ी चली आई, तो आने पर कृष्ण हमारा स्वागत करते हैं, स्वागतम। लेकिन स्वागत करते करते मेरे गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, आप आई तो हैं, लेकिन यहां क्यों आई है आधी रात को? मतलब समझाओ तो सही, आप बताती नहीं। रजनीश्या घोर रूपा, रजनीश्या घोर रूपा, घोर सत्वान सेविता, प्रतीयात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। ये रात्रि है, अंधेरी रात्रि है। अरे थोड़ी सी शाम पड़ने के बाद में औरतों को डर लगता है, और तुम रात को 12 बजे अपने घरों से इतनी दूर यहां जंगल में आ गई, तुम्हें डर नहीं लगा? अपने पतियों को छोड़ करके निर्जन वन में आ गई, क्या ये अच्छी बात है? नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं है। जाओ अपने पतियों की सेवा करो। सुना नहीं क्या? देख क्या रही हो ना? कह रहा हूं जाओ यहां से। बेचारी गोपियों से कोई जवाब नहीं लग रहा, चुपचाप शांत बैठी है, नीची नजर करके बैठी है। फिर कन्हैया पूछता, तूने जवाब नहीं दिया अभी तक? अब समझ में आया, अच्छा तो तुम जंगल देखने आई हो, तो जंगल देख लिया ना अब तो? अब जंगल देख लिया, अब जाओ, जाओ यहां से जाओ। दुष्टम वनम कुसुमितम राकेश कंकरंजितम। बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर वन है, देख लिया ना तुमने? और देख लो इस रात्रि में चंद्रमा कैसे दिखाई दे रहा है। रात्रि के चंद्रमा का आनंद वो ले सकता है भाई जो दुनिया के प्रकाश में नहीं खोता हो। सच पूछो तो चांद का आनंद लेना ही भूल गए। हम जो चांद देखते हैं ना, उसके पास में हमारी संसारी लाइटें इतनी ज्यादा हो जाती है कि सच्चे चंद्रमा की चांदनी से हमारा वास्ता ही नहीं पड़ता। क्योंकि आजकल बिजलियां कितनी हो गई, कई होलोजने लगी हुई है, तो चारों तरफ लाइट की जो ओरा बनती है उसमें असली चांद की चांदनी देखनी हो तो कभी मेरे वहां आश्रम पे आओ, तो हम लाइट बंद कर दे, फिर देखो जंगल में बिल्कुल चांद और तारों से कैसे मुलाकात होती है। एक सैलानी आए एक बार जमुना में विहार करने के लिए, अंग्रेज थे। अब वो जब आए तो आकर के उन्होंने कहा कि हमने सुना है कन्हैया जमुना में जब जल विहार करते थे तो पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा, अमावस्या की रात्रि में बड़ा आनंद आता था। अमावस्या की रात्रि में तारे बड़े साफ दिखाई देते थे, पर मुझे तो कोई खास रस नहीं आया। तो जो बेचारा नाविक था वो तो मथुरा का रहने वाला था, तो उसने कहा बाप जी आनंद आएगा कहां से?
अमावस्या की रात्रि में एक एक तारा दिखा दूंगा, लेकिन पहले ये जुगनू बंद करो। वो नाव में बैठे तो भी जुगनू जला करके बैठे हैं। जब तक तुम्हारी इस झूठी समझदारी का जुगनू जलता रहेगा, तब तक तुम्हें वास्तविक तारों का बोध कैसे होगा? अगर उन तारों को जानना है तो पहले जुगनू को बंद करो। आपा मेटो हरि भजो, फिर तन मन तजो विकार, निर्बैरी सब जीव सू तब दादू ये मत सार। पहले इसको मिटाओ तो सही अपनी समझदारी को। जो कोई भी जाता है, पद लेके जाता है, प्रतिष्ठा लेके जाता है, अपना नाम लेके जाता है, अपनी पहचान लेकर के जाता है, कोई भी भगवान का होकर नहीं आता, कुछ न कुछ होकर ही आता है। मैं तो नेताजी हूं, मैं तो वकील जी हूं, मैं तो डॉक्टर साहब हूं, मैं तो अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, न मालूम क्या क्या समझ लेके आता है। लेकिन मैं कन्हैया मैं तेरा हूं, ऐसा भाव लेके कोई नहीं आता। भगवान कहते हैं ये तो बेचारा जब से आया है तभी किसी बंधन को साथ ही लेके आया, इसको क्या मुक्त करें? अगर बंधन से मुक्त होना हो तो महारानी मीराबाई की तरह कहो, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। देखो भाई, बड़ी फिलॉसफी है। भगवान है, ये बात सब जानते हैं, भगवान है। ये मोबाइल है, मोबाइल है ना, मेरे इस मोबाइल से आपको प्यार है क्या? किसी से? किसी को भी नहीं है। सेठ जी की बाहर 2 करोड़ की गाड़ी खड़ी है तो किसी को प्यार है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि गाड़ी तो है, गाड़ी भी 2 करोड़ की है, लेकिन मेरी नहीं है। भगवान है, सब कोई जानता है कि भगवान है, लेकिन जब तक ये नहीं कहो कि भगवान मेरा है। ये मोबाइल जब तक शोरूम में पड़ा था, मेरा इसके साथ कोई आत्मिक संबंध नहीं था। ये मोबाइल शोरूम में पड़ा था, मैंने ऐसे 20 मोबाइल देखे, वो 19 मेरा साथ नहीं दे पाए। ये एक पसंद आया, और ये जिस क्षण पसंद आया उसी क्षण हमारी इसके साथ में जैसे शादी हो गई, संबंध बन गया। अब मोबाइल मेरा है, अब तो कोई इसको हाथ लगाए कि दिखाए। नहीं तो 2 करोड़ की गाड़ी पे भी हाथ ऐसे कोशिश हो ना तो ये सोचे इसके एक स्क्रैच करके निकलूं, है ना, बढ़िया सी ब्लेड लेकर के। कईयों के तो ऐसे भी भाव होते हैं, बड़ा नाखून से थोड़ा सा लीकटा तो खींच ही चल। और जब मेरा हो तो कोई हाथ भी लगाने देगा क्या? तो देखिए भाई, भगवान है, ये सारी दुनिया जानती है। मोबाइल है, सारी दुनिया जानती है। पर अब आप आज कर लो, भगवान को अपना बना लो। आज से कहना स्टार्ट करो, भगवान है नहीं, भगवान किसका है? मेरा है। रासलीला हो गई। भगवान है नहीं, भगवान मेरा है। चलो भाई, मेरा है तब तक भी ठीक है, लेकिन भक्ति में एक कदम आगे और बढ़ना पड़ेगा। मीरा जी ने कहा, मेरो तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल मेरा है। लेकिन एक कदम आगे बढ़ के दूसरी बात कही, जब तक ये लाइन नहीं कहोगे तब तक भगवान नहीं मिलेगा। आगे मीरा जी ने क्या कहा? दूसरों न कोई, यानी बाकी सबसे संबंध जो ही तोड़ा तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो गोपियों ने कहा, इतना विचार मन में कर रही थी। भगवान ने कहा, देख लिया भाई, अब तो तुम चले जाओ। देखो एक बात बताऊं, यहां जंगल में बड़े बड़े जंगली होते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है, और जब पास कोई भक्ति करने आता है ना, तो तब परीक्षा लेना स्टार्ट कर देता है। भगवान कहते हैं, एक बात बताऊं तुम्हें, एक कहानी सुनाऊं। एक पतिव्रता औरत थी, घर के आंगने में बैठी बैठी चावल बीन रही थी। पति कहीं बाहर से आए तो पति देव को देखते ही वो खड़ी हो गई और चावल को अलग रख दिया। पति पत्नी दोनों बैठ गए। बैठे बैठे पति को नींद आ गई। पत्नी की नींद
पति की गोद में आ गई। समझना, पत्नी को नींद कहां आई? पति को नींद कहां आई? पत्नी की गोद में। अब पति को नींद आ रही है, वो निश्चिंत अवस्था में गोदी में सो रहा है। उधर देखा कि उसका बालक एक अग्निकुंड के पास जा रहा है। अब सच्ची पतिव्रता औरत थी, उसने देखा कि बालक अग्निकुंड में गिर जाएगा। अब वो औरत को क्या करना चाहिए? क्या करे? पति को फेंके साइड में और जाके बालक को बचाए? क्या करे बताए? वो औरत सच्ची पतिव्रता थी। उसने कहा बालक जाए तो जाए, भले ही बालक जाए, मेरा पति की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। कन्हैया कहते हैं वो बालक अग्निकुंड में गिर गया और मां ने आंखें मीच ली। कोई बात, भगवान बड़ा दुख दिया, लेकिन मेरे पति को तनिक भी बोध ना हो। और कहते हैं जो ही पति जगे और वो तुरंत भाग करके गई अग्निकुंड में। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, अग्नि के बीच में भी वो बालक हंस रहा था, खेल रहा था, क्योंकि उस पे परमात्मा की पतिव्रता औरत सती सावित्री हो, उसके बालक का, उसके पति का कौन बिगाड़ सकता है? अग्निकुंड में न गिर जाए, लेकिन गिरने के बाद पातिव्रत धर्म से जो अग्नि थी वो भी शीतल हो गई, चंदन के समान। यह होता है पतिव्रता नारी का महत्व। आप सब गोपियां हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने थोड़ी मुरली क्या बजाई, वो देखो, एक तो वो औरतें हैं जो अपने बेटे को भी बचाने नहीं गई, और तुम कैसी पतिव्रताएं हो। मैंने मुरली बजाई और अपने पतियों को छोड़ के मेरे पास आ गई। जाओ फटाफट पतिव्रता धर्म निभाओ और अपने पतियों की सेवा करो। कहते हैं ना, भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। राधा जी ने कहा ये मानेगा नहीं, सबको ज्ञान बांट के भगा देगा, रास तो रचाएगा नहीं, ज्ञानी ज्यादा है। राधा जी ने कहा कन्हैया एक कहानी मैं भी सुनाऊं। बोला हाँ राधा तू भी सुना, मेरे को क्या दिक्कत है, कहानी सुनने आया हूं। बोला देखो, एक पतिव्रता नारी थी। अब कहानी कौन सुना रही है? राधा जी। एक पतिव्रता नारी थी, पति की बड़ी सेवा करती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, इतनी बड़ी सेवा करती थी पति की। एक दिन पति ने कहा कि हम तो परदेश जा रहे हैं। बोला आप परदेश जाओगे तो मैं नहलाऊंगी किसको, सुलाऊंगी किसको? अब धन कमाने के लिए विदेश तो जाना है, प्रदेश तो जाना ही पड़ेगा ना। तो पति ने मकराना से संगमरमर की मूर्ति बना ली अपने जैसी, वो मूर्ति पकड़ा गया। अब वो तो रोज उस मूर्ति को नहलावे, धुलाए, सब कुछ काम करे। एक दिन कन्हैया वो पति को नहला रही थी, धुला रही थी, इतने में बाहर से सांकल बजाई, खोलो खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। तो उसने देखा कि बाहर आवाज किसकी थी? अपने पति की थी। अब उधर वो मूर्ति को नहला रही है जिसको रोज नहलाती थी, उधर असली पति आ गया। अब बताओ कौन सा पतिव्रता धर्म लागू होता है? उसको मूर्ति को छोड़ के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जवाब तो दो। जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि असली पति आ गया। कौन आ गया? तो कन्हैया हमारे असली पति तो हो तुम, और जो हमारे असली जो पति बने हुए हैं वो है संगमरमर की मूर्तियां, तेरे पंचभौतिक मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां हैं। इसलिए हमने उन पंचभौतिक पतियों को छोड़ दिया, और जो हमारा वास्तविक जगत पति है उसके साथ हम आ गई।